हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कक्षा 10 की हिंदी। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में गद्यांश को कैसे हल कर सकते हैं, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम में ये 6 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। वहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसको आपको हल करना होता है। तो इस वीडियो में हम बहुत ही सरल तरीका बताने वाले हैं आपको, जिसकी मदद से आप अपने बोर्ड एग्जाम में गद्यांश को बहुत ही सरल तरीके से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। स्टूडेंट्स, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच पाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि आपको किस प्रकार से गद्यांश को हल करना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछा जाता है, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं क्या कह रहा है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 गद्यांश दिए गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये आपका एक गद्यांश हो गया और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे एक ग ख करके दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 3 प्रश्न दिए जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3, ठीक है। 3 प्रश्न दिए गए हैं। पर क्वेश्चन जो है आपका 2 नंबर का है, ठीक है। यदि आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वो आपको 2 नंबर दे करके जाएगा। तो इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से आपको बताएंगे, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखिए क्या कह रहा है, गद्यांश आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और प्रश्न आपका क्या पूछ रहा है यहाँ पे देख लीजिए एक बार, हम आपको पढ़ के दिखा देते हैं। क्या कह रहा है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको गद्यांश दिए गए हैं इसका आपको संदर्भ लिखने के लिए बोल रहा है। और दूसरा क्या है प्रश्न, ये देख लीजिए क्या कह रहा है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे जो आपके गद्यांश दिए गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रेखा जो खींची गई है ना, इसी रेखा का आपको क्या करना है, व्याख्या यानी कि इसका अर्थ लिखना है, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो रेखा खींची गई है इसी का आपको व्याख्या लिखना है। ये यदि आप इसका व्याख्या करते हैं तो आपको 2 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, उपयुक्त गद्यांश में युवा पुरुष की संगति के संबंध में लेखक के क्या बताया है, लेखक ने क्या बताया है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है टाइप में, ठीक है। तो ये संबंध में लेखक के क्या बताया है, लेखक ने क्या बताया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से आपको लिखना है। यहाँ पे देखिए आपको 2 दिया गया है, आप चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं या फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 2 में से आपको एक ही सॉल्व करना है, तो आप चाहे तो इसको भी कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करके बताऊंगी, ठीक है, ताकि आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में इसे अच्छे से सॉल्व कर सके, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको एक बार आपको पढ़ के सुनाती हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। ज्वर मतलब होता है बुखार, ठीक है। तो कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रेखांकित अंश खत्म होता है, आपको इतना ही व्याख्या करना होगा, ठीक है। आगे देखेंगे क्या लिखा है। आगे लिखा है, किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, ठीक है। आगे क्या है, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। अवनति मतलब होता है उन्नति के नहीं, अवनति के गड्ढे में यानी कि पीछे की तरफ गिराती जाएगी। आगे देखेंगे, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया इसका, देख लीजिए। अब इसको हम बताते हैं कि आपको किस प्रकार से लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना क्या है, ये आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें संदर्भ आपको लिख करके बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या करना है। यदि आपको इसको सॉल्व कर रहे हैं तो
आपको क्या करना है, यहाँ पे जो पहली लाइन है इसमें से 2-3 शब्द उठाने हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप उठा सकते हैं कुसंग का ज्वर, ठीक है। 2-3 शब्द उठा सकते हैं, यहाँ से पहली वाली लाइन से उठाना है आपको, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा कि पहली वाली लाइन से आपको 2-3 शब्द उठाना है, और यहाँ पे जो समाप्त हो रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ से आपको 2-3 शब्द उठा लेने हैं, ठीक है। तो आपको देखते हैं कैसे लिखना है। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए कुसंग का ज्वर डैश डैश करके सबसे लास्ट में जो 2-3 शब्द हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। यदि आप इस प्रकार से लिखते हैं तो एग्जामिनर को समझ में आएगा कि आपने कौन से गद्यांश को हल किया है, ठीक है, जिससे उसे समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पहले लिख लेना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको गद्यांश दिए गए हैं ना, इसी का आपको संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ आप कैसे लिख पाएंगे, जब आपको पता होगा कि ये गद्यांश कौन से अध्याय का है, ठीक है, और इसके लेखक कौन है, ठीक है। तो ये आपको याद करना होगा कि ये गद्यांश किस चैप्टर का है, ठीक है, कौन से अध्याय का है। तो उसी अध्याय का हमें नाम और लेखक का नाम लिखना है, ठीक है। तो आइए हम लिख के दिखाते हैं कि आपको संदर्भ किस प्रकार से लिखना है। तो सबसे पहले आपको क्या डालना है, संदर्भ हेडिंग डालना है, ठीक है। पहले स्टेप मैंने आपको बता दिया, उत्तर डाल के आपको इस तरीके से लाइन में लिखना है, ठीक है। 2-3 शब्द डाल के डैश डैश करके इस तरीके से आपको लिख लेना है। फिर आपको आंसर, ये संदर्भ डालना है, इसमें आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यांश, ठीक है। गद्यांश लिखना है आपको यहाँ पे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता, ठीक है, किससे, मित्रता, आपका जो पहला चैप्टर है मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो इस प्रकार से आपको संदर्भ लिखना था, ठीक है। बहुत ही सरल तरीके से मैंने संदर्भ यहाँ पे लिख के दिखाया है। काफी लोगों, मतलब आपके बुक में या फिर जो भी गाइड वगैरह होगी उसमें आप लोग देखेंगे तो बहुत ही कठिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, लेकिन यहाँ पे मैंने बहुत ही सरल तरीके से आपको बताया है। आप इसे चाहें तो 2 मिनट में याद कर सकते हैं, ठीक है, और आप अपने बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं। अब देख लेते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे जो आपके ये रेखांकित अंश है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ पर ये जो यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे ये जो रेखांकित अंश जो है इसी का हमें क्या करना है, व्याख्या करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका व्याख्या करेंगे। तो आपको व्याख्या करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आप देखिए क्या कह रहा है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, ठीक है। तो इसका हम व्याख्या करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आपको हेडिंग डालना है, पहले दूसरा करके हेडिंग डालना है, दूसरा नंबर लिखना है और यहाँ पे हेडिंग डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालनी है आपको, हाईलाइट करके यहाँ पे आपको लिखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि, ठीक है, यहाँ तक आपको लिखना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये चीज आपको लिखना ही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। कुसंग का ज्वर मतलब बुरी संगति का ज्वर, मतलब बुरी संगति का जो बुखार है वह सबसे भयानक होता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। घातक मतलब होता है, घातक बुखार मतलब होता है मार डालने वाला बुखार, ठीक है, बहुत ही घातक बुखार यानी कि मार डालने वाला बुखार। तो बुरी संगति जो है वो घातक बुखार यानी कि मार डालने वाले बुखार के समान हानिकारक होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है, ठीक है। क्या कह रहा है, नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, देखिए, जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। आगे देखेंगे, प्राण भी ले लेता है, उसी प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिकता, सदाचार, मन अथवा बुद्धि को नष्ट कर देती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी थी। बहुत ही सरल शब्दों में मैंने आपको यहाँ पे व्याख्या करके दिखाया है। यदि आप लोगों को व्याख्या करने नहीं आता है तो आप हमें नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और यदि आपको इस चैप्टर के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट गद्यांश है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, वो यदि आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, वो हम आपको सॉल्व करवा देंगे।
ठीक है, जो इस चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है वो हम आपको सॉल्व करा देंगे, जिससे आप याद करके आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आपको चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ये आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया, यानी कि व्याख्या हो चुका है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, उपयुक्त गद्यांश में युवा पुरुष की संगति के संबंध में लेखक ने क्या बताया। ठीक है, ये क्या है, इसको ध्यान में दीजिएगा, लेखक ने क्या बताया। तो यहाँ पर देखिए, ये जो दिया गया है ना, ये इसी में आपका आंसर छुपा हुआ है, ध्यान से देखिएगा इस चीज को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि युवा में, गद्यांश में युवा पुरुष की संगति के संबंध में लेखक ने, इसी गद्यांश में मतलब लेखक ने युवा पुरुष की संगत के बारे में क्या बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या बताया है लेखक ने, इसमें बताया है कि किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। ठीक है, तो ये बताया है कवि मतलब लेखक ने, इस लेखक ने ये बताया है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ से लेकर के, ठीक है, यहाँ तक जो है इसको वहां पे उतार देना है। ठीक है, यही आपका आंसर है। इस चीज को यदि आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि यही इसका आंसर है। ठीक है, तो लेखक ने बुरी संगति के बारे में युवा की संगत में यही बताया है। ठीक है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। तो इसी को आपको उठा करके तीसरे नंबर में डाल देना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डाल रखा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन, किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगा, जो उस दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बहुत ही अच्छे से संदर्भ लिखने के लिए बता दिया। ठीक है, और आपको व्याख्या करने के लिए भी बहुत ही अच्छे से बता दिया। ठीक है, किसी भी गद्यांश का व्याख्या करते हैं तो ये जरूर लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, मतलब जिस उस चैप्टर के जो लेखक हैं उनका ही नाम लिखेंगे। ये नहीं है कि आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही सब में लगाते जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो जिस मतलब उस चैप्टर के जो लेखक हैं उसी का नाम आपको लिखना है। उसके बाद जो आपको इस तरीके से यहाँ पे लिख करके फिर उसके बाद जो आपका गद्यांश का व्याख्या है वो आप लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ही सरल तरीकों से मैंने आपको बताया है। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और कितनी अच्छी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।